तो बोले अब हम क्या तुमको सेवा बताएं, क्योंकि आंख तो है नहीं, अगर कहीं साबुन उठा के दो, माचिस उठा के दो तो तुम्हें पता ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करो तुम मूंज की रस्सी बटो, तो बैठा दिया मूंज, और एक भैंस का पड़ा आके लग गया, तो मूंज चबाले, वो जैसे ऐसे सरकाता वो चबा जाता। जब शाम हुई वैसे किया तो हाथ ही वाली मूंज थी और कुछ चता ही नहीं। इसमें हाथ वाली भी मूंज नहीं रहेगी, क्योंकि हाथ ही नहीं रहेंगे, हाथ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं छूट जाएंगे। ये पूरे संसार की जितनी क्रियाएं, जितनी वस्तुएं, अगर भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। कैसे? जैसे पूर्व में भी हम कुछ रहे होंगे, इस जन्म में हमारे पास क्या है वो पूर्व का, ना वो संबंध है, ना संपत्ति है, ना पढ़ाई है, ना वो बल है, ना वो बुद्धि है, फिर नया नया नया, कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच? इसलिए प्रभु ने इस बार तुम पर अहेतुकी कृपा करके ये संयोग प्रदान किया है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं या संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग और विवि रूप श्यामा श्याम की उपासना। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आप केवल प्रभु के आश्रय में रहना, वो संभाल लेंगे, आप कोई भी हो, कैसे भी हो। आप चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादरीव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा वो संभाल लेंगे। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। देखो, कोई भी प्रकृति के द्वारा रची हुई वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, स्वभाव है अपना अपना, सबका स्वभाव, प्रकृति की हर वस्तु का एक स्वभाव है और वो अपने स्वभाव का प्रभाव दिखा के ही रहती है। पारस का एक स्वभाव है कि छू जाए लोहा तो सोना बना देती है। अब वो पारस बहुत बड़े संयमी नियमी के घर का लोहा है या बहुत बुरे आचरण करने वाले के घर का लोहा है, और अगर वो छू गई तो सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान का नाम का एक स्वभाव है और उसका प्रभाव है। तुम कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं है नाम को, जैसे पारस को कोई मतलब नहीं, सिर्फ लोहा, किसके घर का लोहा है, किस प्रयोग में आता था, इससे कोई मतलब नहीं, छुआ स्वर्ण बना दिया। ऐसे ही नाम, तुम कौन हो, किसके घर के हो, कैसे आचरण वाले हो, कोई मतलब उसको नहीं, शुरू कर दो नाम जपना, वो आपको संभाल लेगा। पारस तो सोना बना देती है, लेकिन ये नाम नामी को अधीन करा देता है। सर्वलोक महेश्वर भगवान उसके अधीन हो जाते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और भगवान तो आपको प्यार कर ही रहे, क्योंकि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त भूतों का सुहृद हूं, बहुत प्यार करता हूं। तो हम भी तो है ना। तो यदि हम भजन करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दें तो हमारी जितनी मांगे हो सब अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। केवल भजन करने वालों को ही अनुभव होता है कि भगवान हमें प्यार करते हैं। प्यार सबको करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परम सुहृद सर्वलोक महेश्वर भगवान की दृष्टि में हम हर समय हैं, वो हमें देख रहे हैं। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा, हजारों नेत्रों से हमें देख रहे हैं। विश्वतस चक्षुर, पूरे विश्व में उनके नेत्र हैं, वो देख रहे हैं। मतलब एक छोटा सा अणु भी वो भगवान की दृष्टि से बच के नहीं जा सकता, सब भगवान देख रहे हैं। कितने सुख की बात है कि हमें भगवान देख रहे हैं। अवश्य आप ऐसा दृढ़ विश्वास करें तो आपको कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आपको भगवान देख रहे हैं तो बोले कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखोगे कि श्री भगवान देख रहे हैं तो आप पापाचरण नहीं करोगे। सच्चा उपासक वही है जो हर समय देखता रहता है कि भगवान देख रहे हैं। दो शिष्य बनने के लिए एक संत भगवान के पास गए, उनका हम आपके शिष्य होना चाहते हैं, कंठी भी लाए, माला भी लाए, दे दीजिए। हाँ ठीक। 2 तरबूज मंगाए और कहा जाओ इन 2 तरबूजों को अलग अलग ले जाओ और ऐसी जगह इसको अमनिया करो, काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक गए, थोड़ी देर में काट के आ गए। महाराज जी बोले उसको भी आ जाने दो। वो शाम तक फिर आए समूचा लेके। तो उनका भाई आपने तो बहुत जल्दी अमनिया करके ले आए। बोले हाँ, एकांत में गए, जंगल था आसपास, देखा कोई नहीं था, अमनिया किया ले आए। क्यों भाई तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोले महाराज जी मैं जहां देखता तो मुझे लगता भगवान तो देख ही रहे ना। आपके वचन थे कोई ना देखे, तो भगवान तो देख रहे ना। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी कि जहां भगवान ना देख रहे हो, इसलिए आपकी जो आज्ञा थी कोई ना देखे, तो इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो उससे कहा तुम तरबूज खा लो और जाओ। और उससे कहा तुम आओ, तुम्हें हम दीक्षा देते हैं क्योंकि तुम इस बात के अधिकारी हो। वास्तविक परमार्थ का पथिक वही है जो सर्वत्र ये बात देखता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। जिस प्रेम से भगवान अधीन होते हैं वो प्रेम केवल नाम से प्रकट होता है। उस प्रेम का परिवसान कहीं और ना होने पावे, ये सूक्ष्म बात है। जब आप भजन करोगे तो आपके हृदय में एक आनंद उमगन होती है, और अगर उसको संभाल नहीं पाए तो वही काम में नाना प्रकार के भोगों में वो फिसल जाएगी। इसीलिए साधु संग रूपी बाढ़ अत्यंत आवश्यक है। जब साधन की उमगन में हृदय द्रवित होने लगे भजन के प्रभाव से,
तो बाहर से आपका स्वभाव कड़ुआ हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए, गंभीर शांत। दूसरे को लगे कि हर समय जलता रहता है क्या, कैसे देखता है, ऐसा लगना चाहिए, गंभीर शांत, कोई बात जी, हिम्मत ना पड़े किसी की आपसे परिचय बनाने की, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। ये हम एकांतिक बात अंदर की कहते हैं। जब आपका भजन बढ़ने लगे, आपके हृदय में अनुभव होने लगे कि विकार शांत हो रहे हैं, आनंद का अनुभव, भजन निरंतर चलने का प्रवाह आने लगा है, कुछ दिव्यता आने लगी, उतने ही आपको बाहर से उदासीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में ऐसा साबित नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सरल आदमी हैं, आप बहुत, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगना चाहिए रुक्ष आदमी है क्या, इसमें प्रियता तो झलक ही नहीं रही, ऐसा। और बात करने के लिए एक बार सोचना पड़े किसी को कि इससे बात करना है या इससे बात ना करना ही अच्छा है, ऐसा लगे कोई। अपने लोग क्या होते हैं, जहां आनंद की उमगन आई तो हम फैल जाते हैं, व्यवहार बनाने लगते हैं। आई हुई भोग सामग्रियों की भजन तो चल ही रहा है, इसको भी बस वो भजन को छीन करने लगता है। कहीं ना कहीं वो द्रवित हृदय, जैसे मोम होती है ना, द्रवित हो जाए, कोई भी छाप लगा दो, ऐसे ही भजनानंदी को बहुत सावधान रहना चाहिए। हृदय द्रवित हो गया, उसमें जो छाप लगेगी बहुत मिटाना मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए हर समय साधु समागम की बाढ़ की बात कही गई। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उपदेश देना, व्यवहार बनाना, शिष्य बना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप करने लायक हो। जब आप करने लायक ना होना तो जिनको मन है वो करवा लेंगे, आप करने लायक हो तो मत करना, फंस जाओगे। ये छोटा मोटा फंसाव नहीं है, ये तो केवल हरि ही निर्वाह कर सकते हैं। ये जो व्यवहार है, हाँ, ये अजगर है, अजगर, ये लील जाएगा, चिन्ह भी नहीं रखेगा, चिन्ह भी पक्का। समझ, बात समझ में कम आएगी। ये व्यवहार, ये अजगर है, एक सांस में लील जाएगा, ना पता चलेगा तुम्हारा ना तुम्हारी भक्ति का। इसे भगवान का स्वरूप मान करके जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक वाणी नहीं खोलनी चाहिए। सच्ची बात है, भगवत प्राप्ति के लिए जब तक तत्व का बोध ना हो जाए तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। हाँ, आपस में 2 साधक 4 साधक बैठकर बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, अगर सब में प्रभु का साक्षात्कार करने की दृष्टि नहीं आई और ऐसा कुछ व्यवहार स्वीकार कर लिया तो उपासक फिर गिर जाएगा। एक बार भाई जी महाराज से किसी पहुंचे हुए जो समाज प्रिय थे वो गए हुए थे, तो भाई जी से, महापुरुष दर्पण होते हैं, दर्पण, जैसे हम सामने शीशा के जाएं तो हमें अपना रूप दिखाई देगा, ऐसे ही जब हम बड़े महापुरुषों के सामने जाते हैं तो अपनी स्थिति नजर आती है कि यार क्या हमारा जीवन है, अपने आप आएगा नजर, महापुरुषों का प्रभाव होता है। तो उन्होंने भाई जी से कहा कि ऐसा ऐसा हजारों लोग, ऐसा अब हमको तो ऐसा अमुक अमुक स्थानों में जाना होता है, ऐसा करना होता है। तो भाई जी ने कहा कि आप अपने हृदय की बात देखिए, क्या आप ऐसी स्थिति को प्राप्त हैं? तो रो पड़े। क्या आप काम पर विजय प्राप्त की हुई है? क्या आपके ऊपर किसी तरह की मान प्रतिष्ठा का प्रभाव नहीं पड़ता है? रो पड़े कि भाई जी ऐसा तो नहीं। तो बोले हमारी प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़कर कि ये मीठी छुरी से अपना गला मत काटिए। ये जो पैर छुआना है, जो प्रशंसा है, ये जय हो जो है ना, ये जहर है, जहर साधक की साधना को चौपट कर देता है। इसलिए जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस व्यवहार की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। जब स्वयं संशय रहित हो गया, कामना रहित हो गया, अब भुना हुआ चना है, भुना हुआ अन्न है, अब इस पर कितनी भी खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं होगा, तो नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। इसलिए उपासक को नाम जप से प्रेम, और उस प्रेम का पर्यावसान केवल आराध्य देव में, जब तक आराध्य देव में आपका प्रेम समर्पित ना हो जाए, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब तक बहुत सावधान रहना चाहिए उपासक को। जगत के किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से हमारा प्रेम ना होने पावे, यह अध्यात्म है, भगवत मार्ग। बड़ी चतुरता की बात है इसमें। सब जीवन सो प्रीति आदेश है, पर रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। आपको व्यवहार सबसे प्रेम का करना है पर किसी से प्रेम ना होने पावे, यह बड़ी बात है। सबकी सेवा करनी है लेकिन ममता ना होने पावे किसी से भी। ये अगर ये बात नहीं रही तो फिर ये बात सिद्धों में होती। इसीलिए कहा गया कि व्यवहार में सफलता उसी को प्राप्त होती है जिसने अपने जीवन का लाभ ले लिया है। लाभ अर्थात भगवत तत्वबोध हो गया, अब उसे कोई कहीं फंसा नहीं सकता, क्योंकि फंसने वाली जो चीज थी वो राग था, वो कामना थी, वो भोग वासना थी, वो भगवत साक्षात्कार से मिट गई। अब तो सब में भगवत स्वरूप मान करके भावना में डूबा हुआ व्यवहार करता है, करता हुआ भी वो नहीं करता है, करता हुआ भी वो नहीं करता है, क्योंकि करता जो था वो प्रभु में लीन हो गया। अब जब तक करता है तब तक भोगता है, जब करता ही नहीं, भोगता ही नहीं, तो वो भगवत स्वरूप है। अगर आपने अपने प्रेम को अपने आराध्य देव में समर्पित नहीं किया और व्यवहार में उतर गए तो शब्द याद रखो, विश्वासघात हो जाएगा आपका अपने साथ, निराशा आ जाएगी, स्वार्थ परता आ जाएगी और मलिनता आ जाएगी, नृशंसता। प्रभु से आप रहित होने वाले बन जाएंगे, मतलब भगवत स्मरण रहित।
ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और बड़ी ऊंचाई से इस वृत्तियों में घसीट जाता है उपासक। इसलिए जब तक देखो लोमस जी ज्ञान का उपदेश करें, काकभूषण जी कह रहे हैं कि हम तभी बात आपकी सुनेंगे जब पहले भर नेत्र भगवान श्री राम को देख लेंगे, जब उनके चरणारविंद का दर्शन कर लेंगे, तब हम आपकी बात सुनेंगे। बिनु देखे रघुनाथ पद जी की चरण न जाए। इसलिए समस्त उपासकों से प्रार्थना है, जब तक आपके अंदर ये लौकिक विकार का आकर्षण है, तब तक आपका एकांतिक युद्ध चलता ही रहे। और जब आप करने लायक नहीं रह जाएंगे, तब आपसे जो कराया जाएगा वो विश्व मंगल, वो महामंगल करने वाला होगा। ये जो बड़े महापुरुष हैं, ये करते नहीं हैं, प्रभु इनके हृदय में बैठ करके स्वयं मंगल कराते हैं। जब तक हम जगत का उद्धार कर सकते हैं ऐसी बात है, तब तक अज्ञान है। क्यों? जगत का उद्धार करना अज्ञान की बात है। तो जगत में है कौन? मत्ता परतरम ना, तो श्री कृष्ण का उद्धार करोगे तुम? श्री कृष्ण ही तो सब रूपों में है। पहले ये बात तुम समझ लो, तो खत्म हो गया ना ये बात। अब वो अपनी लीला करेंगे, उनकी बात है। जब तक तुम्हारी दृष्टि में कोई जीव है, तुम्हारी दृष्टि में कोई स्त्री पुरुष है, कोई पापी पुण्यात्मा है, तब तक आप उस सीमा पे नहीं पहुंचे जिस सीमा में जगत मंगल होता है। वो सीमा है सब जगह अपने आराध्य देव का अनुभव। जब आराध्य देव, तो किसको उपदेश कर रहे हो? किसका कल्याण की भावना कर रहे हो? बोले कर तो आप भी रहे हो। हम तो अपने स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए अपने आराध्य देव का जस गा रहे। जैसे भाट सूत मागध बंदी जन अपने राजा का यश गान करते हैं, ऐसे ही हम महारानी जो महाराज श्री लालजू महाराज की कैसे प्राप्ति होती है, उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं के गुण गा गा कर अपने कान को, अपने मन को सुना रहे हैं। आप लोग सुन लें, आपका सौभाग्य। हम आपको सुना नहीं रहे, अपने आप को सुना, अपने मन को सुना रहे हैं, अपनी श्रवणेंद्री को सुना रहे हैं, अपने सुख के लिए गा रहे हैं। किसी भी तुम्हारी चेष्टा में ऐसी स्वसुख वांछा ना हो कि तुम्हें भजन से रहित कर दे। इस बात के लिए जीवन भर सावधान रहना। भगवान कह रहे हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्य महमग्निरहम हुतम पिताहमश्च जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। हे अर्जुन, मैं क्रतु हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं श्वधा हूं, मैं ही औषधि हूं। जितनी औषधियों में रोग निवारण की सामर्थ्य वो भगवान से ही है। और सब औषधियों में जितनी रोग निवारण सामर्थ्य है वो नाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। यदि नाम जप कर रहे हो तो सब रोगों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में धन्वंतरी जी ने ऐसा शोध करके देखा है। क्योंकि औषधि में जो रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान से ही है, और भगवान की सारी सामर्थ्य नाम में विराजमान है। मैं ही मंत्र हूं। ये जो गुरु मंत्र मिलता है, साक्षात भगवान मिलते हैं मंत्र रूप में। खूब चिंतन करो तो अनुभव में आ जाएगा। मैं ही घृत हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही हवन रूपी क्रिया हूं, और जानने योग्य पवित्र ओमकार ये मैं ही हूं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये मैं ही हूं। श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत का पिता हूं, मैं संपूर्ण जगत का धाता हूं, मैं ही संपूर्ण जगत की माता हूं, मैं ही संपूर्ण जगत का पितामह हूं, संपूर्ण जगत की गति मैं हूं, भरता मैं हूं, संपूर्ण जगत का प्रभु मैं हूं, संपूर्ण जगत का साक्षी मैं हूं, संपूर्ण जगत का निवास स्थान मैं हूं, संपूर्ण जगत का आश्रय मैं हूं, सबका सुहृद हूं, उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान अविनाशी बीज मैं ही हूं। भगवान कह रहे तपाम्यहमहम वर्षम निर्गृहणाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुनो। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से प्रकाश करता हूं, मैं ही सूर्य रूप से जल को ग्रहण करता हूं और फिर उस जल को वर्षा देता हूं। मैं ही वर्षा रूप हूं। और क्या कहूं, परम अमृत मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। लो, भगवान कह रहे मृत्यु मैं हूं, अमृत मैं हूं। अब काहे को भय कर रहे हो? अपना प्यारा ही तो। अब जैसे नाटक चल रहा हो और बहुत सुंदर व्यक्ति कोई उसमें ताड़का बन के आ रहे तो डर थोड़ी लगेगा, कोई भय थोड़ी लगेगा, क्योंकि पहले से परिचय है। तो ऐसे ही महान विकराल भयानक रूप मृत्यु का लेके आ रहे। कौन आ रहे हैं? अपने कोटि मनमतहारी श्री कृष्ण आ रहे हैं मृत्यु रूप से। आओ प्यारे, आपका आलिंगन है। पर ये वही कर सकता है जो भजन कर रहा है, नहीं तो मृत्यु एक ऐसा शब्द है कि अच्छे अच्छे के होश उड़ा देते हैं। अच्छे अच्छे मृत्यु शब्द चेहरा उतर जाएगा। जे भी डॉक्टर बोलता है ना कि अब तो कोई उपाय,
कोई उपाय बताओ। पूरी खेती बेच देंगे, सब जेवर बेच, कैसे भी बचा लो आप, उन्हें कोई अब वो जो दशा होती जब मरने की बात सुनो, तब फिर बात, मतलब उस समय वही जानता जिसकी छाती में मृत्यु शब्द भगवान का इतना भयावह नाम है कि सुनते ही सब कांप जाते, लेकिन भक्त जन नहीं। यही अपने राधा टीला के पीछे जो महंत जी थे, वो रामकृष्ण मिशन में गए, उनको खून की उल्टी होती थी। उन्होंने कहा एक केस तो बहुत आगे बढ़ गया है और हमारे बस का नहीं, अब आपको मथुरा, आगरा, दिल्ली यहाँ दिखाना चाहिए। तो उनका भाई वृंदावन से तुम बाहर जाते नहीं। वो बोले अब हमारे बस का रह नहीं गया क्योंकि खून की उल्टी होती। हाँ बोले चलो कोई बात नहीं। राधा टीला के महंत आए, रात बीतीत की, सुबह का ऐसा है कि श्री जी का उत्थापन करो, जल्दी से राजभोग श्रृंगार सब पूरा सब हुआ, आओ बैठो सब। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोले जब तक ये शरीर न छूट जाए शुरू करो। शुरू, शाम हुई। निष्ठा, भाव, मृत्यु से भय संसार के आसक्त चित्त को होता है। भगवदा से हमें श्री जी के पास जाना, शुरू करो कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री जी का भोग लगा, सब प्रसाद पाए, सब आराम से, जैसे जाया नहीं जाता, वो ये खा पी लो, सब हाथ मिलाओ, अब हम जा रहे हैं अपने। ऐसे पूज्य भाई जी महाराज, कल हम जाएंगे। अपार भीड़ के बीच में भाई जी महाराज सबके हाथ जोड़ के कि अगर कभी मन वचन कर्म से भी आपको दुख पहुंचाओ तो सब क्षमा करो, हम अपनी लाडली के पास जा। ऐसे गए, ऐसे जैसे कोई आदमी कहीं जा रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, तो सब उसके स्वागत के लिए। मृत्यु सबके लिए भयावह है, भक्तों के लिए नहीं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। क्यों? मन में आनंद है इसलिए मेरो मन आनंद। मन में संसार है तो आनंद थोड़ी आएगा, संसार छूट रहा है तो भय आ जाएगा। मैं मृत्यु हूं, मैं ही सत हूं, और बात आखिरी, मैं ही असत हूं। असत हूं, मैं ही असत, मतलब ये जो देख रहे हो ना, पूरे के पूरे वही है। बस गुरु कृपा से दृष्टि प्राप्त हो जाए किसी भगवान की सिवा और कोई नहीं। इसलिए खूब नाम जप कीजिए और भगवद आश्रित रहिए। कोई भी विकार आपको जब परास्त करने की स्थिति में हो तो आप एक बार हमारी बात याद कर लेना, अंदर से आर्त होकर पुकारना, राधा राधा राधा, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। अगर आपने ऐसा किया तो फाइनल में अच्छे नंबर मिलेंगे, आप फेल नहीं होंगे। याद कर लो हमारी बात। जब आपको कोई विकार, कोई परिस्थिति, कोई घटना रौंदना चाहती हो और आपने देख लिया कि अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तो उसी समय बाहर से भले हाथ ना उठाना, अंदर से आर्त भाव से किशोरी जी को पुकारना, राधा राधा राधा। आगे क्या होगा इस बात में हम नहीं जाते, हम आपको परिणाम की बात बताते हैं। आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आप जिस मार्ग में चल रहे उसमें पास ही पास हो जाओगे, फेल होने का कोई सवाल नहीं है। बस ध्यान रखना हमारी बात। क्रिया के बाद जो पश्चाताप किया जाता है वो महत्वशाली कम है, ठीक है, वो भी। क्रिया के पहले जो देख लो प्रभु अब मेरी सामर्थ्य नहीं रही, आपके आश्रित नाथ आप, परिणाम बहुत मंगल होगा। इसलिए हर समय सावधान रहना, नाम निरंतर जपना और डरना नहीं, क्योंकि हर रूप में मेरा प्रीतम है। किससे डरे? जिससे हम डर रहे थे वो प्रीतम ही है, दूसरा नहीं। उसी में भाव कर लो, भाव कर लो, बहुत भाव से ही भगवत साक्षात्कार होता है। खूब ये जीवन आनंद के लिए मिला, ये रोना धोना, संसार की चाह में ये बहुत माया मुसीबत पैदा की हुई है। इससे बचने का एक उपाय, लाडले राधा वल्लभ लाल की शरण हो जाओ और खूब नाम जप करो। मंगल ही मंगल। श्री राधा वल्लभ लाल।